Good morning, everyone. Due to COVID-19, there is the offline class is not possible. That's why we bring you online classes via Prince School. Now we are talking about our science class, 10th class. We choose a topic today is the light. What is light? You know very well about the light. Light is the form of energy that enable us to see. That's why we are talking about the general terms. First one, you know very well the light is the form of energy, is enable to us to see. Second one, travel in straight light. Most thing, travel in straight light. There is the second option we are talking about. There the dual nature. Light exists in dual nature. First one is particle and second is wave also. Third thing, the electromagnetic wave, because electromagnetic wave no need of any medium. That's why light also have no medium to need. Speed, if we are talking about the speed of light in air, in vacuum, so there is 3 multiplied by 10 to the power of 8 meter per second. It means the light travel in vacuum and air is same. Now when a light strikes on the surface, there will be the two conditions of its nature. When a light strikes on a surface, there will be two nature of light. First one is reflection and second one is refraction. Reflection need an opaque medium. What is the opaque medium? Opaque medium is the when the light do not allow the pass from one side to another side. This object known as opaque medium. This medium known as opaque medium. And second one is refraction. Refraction need a transparent medium. Or transparent medium, you know very well about this. Okay. Now we are starting our topics from light. अगर हम इसकी जनरल टर्म्स की अगर हम बात करें तो लाइट जो होती है उसकी जो वो फॉर्म एनर्जी होती है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं, इनेबल टू अस टू सी. सेकेंड चीज, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मीन्स लाइट ऑलवेज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साउंड ऑलवेज स्प्लिट इन द कर्व लाइन्स, बट इन द लाइट रेज लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन्स लाइक दिस. क्लियर? फिर है ड्यूअल नेचर. लाइट का हमेशा दो तरह का नेचर पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है. पहला जो नेचर है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में, मतलब लाइट जो होती है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है और कुछ कंडीशंस में वो वेव के रूप में भी करती है. ओके. फिर लाइट के बारे में करेंगे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है जिसकी वजह से उसको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. अगर हम कहें वो सभी मीडियम में जा सकती है लाइट, और जहां पर मीडियम नहीं हो, मतलब जहां पर वैक्यूम हो, जहां पे कोई मीडियम नहीं होता उसको वैक्यूम बोलते हैं, वैक्यूम हो वहां पर भी लाइट ट्रेवल कर सकती है. एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां पर एयर हो या एयर नहीं हो, उस कंडीशन में लाइट की जो आपकी स्पीड होगी वो क्या रहेगी? सेम रहेगी. वो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये आप सब अच्छे से जानते हो. मोस्टली अगर हम बात करें, व्हेन ए लाइट स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस देयर विल बी 2 कंडीशन ऑफ इट्स नेचर. अगर कोई भी लाइट रेज अगर वो किसी पे स्ट्राइक करती है, मतलब किसी से टकराती है, बाउंस करती है, तो उसका दो नेचर शो होते हैं. मोस्टली वैसे 3 नेचर होते हैं, डिस्पर्सन भी होता है, लेकिन in the condition of mostly we are talking about, the first one is reflection और second one is refraction. अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करें तो रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर पॉसिबल होगा? जहां पर आपकी जो सरफेस होगी वो क्या होगी? ओपेक मीडियम होना जरूरी है. अब ये ओपेक मीडियम क्या होता है? जैसे मैं आपको ये बताता हूं, मान लो ये कोई भी सरफेस है, अब लाइट रेज यहाँ पे टकरा रही है, अगर इस दूसरे मीडियम में अगर वो वापस आ रही है तब तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया. अगर टकरा के ये अलाउ नहीं कर रहा है वापस लाइट आने, वो टकरा के वापस उस साइड ही चला जा रहा है, तो वो जो मीडियम होगा उसको हम ओपेक मीडियम बोलेंगे. तो जो रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है वो हमेशा ओपेक मीडियम में होती है. ठीक है. और फिर जो रिफ्लेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा.
अब ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब आसानी से लाइट है वो वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन उसके अंदर से गुजर सके। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, आपका मतलब डायमंड वगैरह वगैरह, ग्लास, जो भी ये चीजें हैं जो उसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, तो वहां पर जो कंडीशन लाइट की होगी वो कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन होगी। और ओपेक में कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन होगी। तो मोस्टली दो ही नेचर लाइट के रहते हैं। क्लियर है? तो ये जनरल टर्म्स है लाइट की। फिर अगर हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? हमने दो टॉपिक बनाए थे नीचे के हिसाब से, ओपेक एंड ट्रांसपेरेंट। ओपेक में होती है रिफ्लेक्शन और ट्रांसपेरेंट में होती है रिफ्रैक्शन। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं। जैसा आपको पता है 10th क्लास के अंदर ये जो चैप्टर है लाइट वाला, फिजिक्स पोर्शन के अंदर आपका, इसमें ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स का आता है। और मोस्टली अगर हम देखना चाहें, अगर हम देखें तो इसके अंदर 2+3 का मार्जिन ऐसा कुछ रहता है कभी कभी कि 2 मार्क्स में तो आपका रिफ्लेक्शन वाले पोर्शन में से कुछ पूछ ले बोर्ड एग्जाम में, और 3 मार्क्स में आपका कुछ रिफ्लेक्शन में से पूछ ले। तो इस कंडीशन में ये दो ही पोर्शन में ये चैप्टर आपका टोटली डिवाइडेड है। तो पहला हम लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अगर मैं यूं कहूं, अगर आप मुझे देख पा रहे हो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब हम किसी भी चीज को देख पाते हैं वो रिफ्लेक्शन की वजह से। और रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जैसे बताया था, व्हेन ए लाइट ट्रेवल इन द वन मीडियम एंड स्ट्राइक्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस बैक टू सेम मीडियम, दिस नोन एज एक्टिविटी ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मीन्स जब कोई लाइट रेज जो होती है वो मान लो किसी मीडियम से आ रही है और वो टकराती है और बाउंस बैक होती है, वहां पर टकराने के बाद में बाउंस बैक होती है। बस कंडीशन क्या है, उस बाउंस बैक में जो आपका मीडियम होता है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर वो मीडियम अगर आपका सेम है तब ही आपका वो कंडीशन कौन सी होगी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मैं आपको इस डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहता हूं। एक डायग्राम, एक चीज ध्यान रखना, रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है मिरर में। मिरर में क्या होता है? मोस्टली लाइट जो होती है, मोस्टली अमाउंट ऑफ लाइट वो वापस बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है। बाकी अदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ हीट एनर्जी में, कुछ किसमें उसको कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे थोड़ा डिसिपिटेशन ऑफ एनर्जी हो जाता है। बट मिरर के अंदर मोस्टली जो लाइट्स जो आपकी होती है वो वापस उसमें उसी मीडियम में चली जाती है। अब मिरर और ग्लास, इसमें क्या अंतर? आपको कहीं मतलब डाउट होगा कि भाई ग्लास है मिरर है तो इनमें क्या प्रॉब्लम होती है, मतलब क्या इसमें सिमिलरिटी होती है या डिससिमिलरिटी होती है? तो मैं आपको बता दूं, ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, बट उस ग्लास को अगर वन साइड, अगर एक साइड हम उसको पॉलिश कर देते हैं तो वो आपकी जो फॉर्म बनेगी वो किसकी बन जाएगी? मिरर की बन जाएगी। और इसके हमें पॉलिश करने की जरूरत क्यों रहती है उसके अंदर? वो इसलिए रहती है कि वो लाइट को दूसरी साइड जाने पे, मतलब उसको ट्रांसपेरेंट मीडियम बनाने से रोकती है, और सेकंड चीज उसको दूसरी साइड जाने से उस लाइट रेज को रोकती है और उसी डायरेक्शन में, उसी मीडियम में वापस उसको भेजने का काम करती है। इसलिए हम उसको पॉलिश करके उस ग्लास को ही हम क्या बना लेते हैं? मिरर बना लेते हैं। नाउ यू कैन सी प्रॉपरली, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो एक आपको ये लाइट रेज दिख रही है। ये मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, मान ली कोई ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट रेज आ रही है और ये सरफेस है, और ये सरफेस कौन सा हो गया? ओपेक सरफेस हो गया। अब इस पे जब लाइट रेज इस पे टकरा रही है, बाउंस बैक हो रही, वापस जा रही है, बट इन द सेम मीडियम, उसी मीडियम, बट देखो इस मीडियम में आ रही है। मान लो अगर हम ये मीडियम अगर एयर मान लें, अगर ये मीडियम एयर मान लें तो ये एयर में आ रही है और टकरा के वापस ही एयर वाले मीडियम में वापस जा रही है। तो अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन, अच्छा बीच में आप एक नॉर्मल रे देख रहे होंगे। नॉर्मल रे क्या होता है? नॉर्मल रे इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइट रेज होती है जिसको हम नॉर्मल, और अगर हम नॉर्मल बात हमें समझे तो अगर हम मान लें कि ये डिवाइडेशन है लाइट्स का, मतलब इस साइड आपकी इंसिडेंट रे हो जाएगी, इस तरह आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हो जाएगी। अगर हम बात करें जो इंसिडेंट रेज आ रही है वो नॉर्मल के जितने एंगल से बनते हुए आ रही है, जितने एंगल नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जो इंसिडेंट का रहेगा उतने ही एंगल में ये आपका रिफ्लेक्टेड का रहेगा। मतलब सो वी कैन से दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर।
इसके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, इसके दो लॉज होते हैं। पहला लॉज क्या होता है कि इंसिडेंट का फॉल पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड का अराइज पॉइंट, ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पे होते हैं। एक ही प्लेन का मतलब एक ही पॉइंट पे ये तीनों होते हैं। तो पहला नियम तो ये आपका ये बनता है। सेकेंड नियम क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अगर मैं यहाँ पे कहूँ एंगल आई अगर आपका 60 डिग्री का है, एंगल आई यहाँ पे अगर 60 डिग्री का है, तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब एक कुछ साल पहले बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया था, उसमें थोड़ा सा बच्चों को फंसाने के लिए या थोड़ा सा उनको रीजनिंग टाइप में उसमें डालने के लिए उसमें थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वो क्वेश्चन क्या था, वो क्वेश्चन इस तरह से था कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 60 डिग्री का है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंसिडेंट कितने डिग्री का होगा। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 डिग्री है तो रिफ्रैक्शन जो होगा, रिफ्लेक्टेड जो एंगल बनेगा उसका और उसके बीच का पूछ लिया। तो अगर हम बात करें अगर ये 60 डिग्री का तो ये भी 60 डिग्री का है, लेकिन कई बच्चे इसमें 60 डिग्री करके आए थे, जो कि एक तरह से उनका क्या था, गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू एंगल आर, बट इस कंडीशन में उसने पूछा क्या था कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो 60 डिग्री अगर जब ये है तो 60 डिग्री जब ये रहेगा तो दोनों मिलाकर आपका कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री ये आपका सही आंसर होता है उस चीज का। तो ये छोटा सा टॉपिक था, अगर वापस हम इसका रिवीजन कर लें तो हम देखेंगे कि जो लाइट जो होती है जनरल टर्म्स की अगर बात करें, ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, हमेशा साउंड जो होता है वो कर्वी नेचर में आपका चलता है, बट जो आपकी लाइट रेज होती है वो हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है। इसका ड्यूअल नेचर होता है। ड्यूअल का मतलब दो तरीके का ये अपना नेचर रखती है ट्रेवल होने में। पहला ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और दूसरा किसके नेचर में हो सकता है, वेव के नेचर में हो सकता है। तीसरी चीज अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वहां भी काम करती है जहां पर मीडियम नहीं होता। तो लाइट भी आप हमेशा ध्यान रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, उसको भी अगर ट्रेवल करने के लिए मीडियम की भी जरूरत नहीं होती है। फिर एक चीज आती है स्पीड इन वैक्यूम ऑफ एयर, मतलब वैक्यूम हो चाहे एयर हो, लाइट की स्पीड हमेशा सेम रहती है। हाँ, स्लाइटली थोड़ा चेंजेज हो जाता है जब वो पानी के अंदर ट्रेवल करती है, ग्लास के अंदर ट्रेवल करती है, डायमंड में ट्रेवल करती है, बट इन द केस ऑफ वैक्यूम एंड एयर विल बी द सेम। और वो स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जनरल चीजें हैं। फिर जब कोई लाइट रेस मान लो ट्रेवल तो कर रही है और किसी चीज से टकरा रही है, तो उस कंडीशन में लाइट के दो फॉर्म्स, मतलब प्रोबेबिलिटी रहती है दो फॉर्म्स बनने की। पहली फॉर्म्स होती है या तो लाइट वहां से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, या वहां से लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या वापस क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अच्छा, रिफ्लेक्ट किस कंडीशन में होती है और रिफ्रैक्ट किस कंडीशन में होती है, आइए वो हम जानते हैं। रिफ्लेक्ट किस में होगी, जब मीडियम कौन सा हो, ओपेक मीडियम। जैसे आप ये बोर्ड देख रहे हो, अब मैं यहाँ पर अगर लाइट मार रहा हूँ इस पे, मतलब टॉर्च मार रहा हूँ, तो उसकी दूसरी साइड वो लाइट पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, ऑफ कोर्स नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये जो बोर्ड है आपका, ये बोर्ड क्या है, ओपेक मीडियम है। मतलब ये लाइट को इस साइड से दूसरी साइड ट्रेवल करने से रोकता है, उस मीडियम को बोलते हैं ओपेक। तो हो गई ना बात। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब टकरा के उधर आएगा। अब ये लाइट रेज मान लो ये से जा रही है, गई, अब उधर नहीं गई तो कहां जाएगी, टकरा के वापस इसी मीडियम में आएगी, और जो सेम मीडियम में आती है उसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्लियर है। दूसरी चीज है रिफ्लेक्शन, ये दूसरा पोर्शन है चैप्टर का जो हम आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम में होता है। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, जहां से एक लाइट अगर ट्रेवल करके दूसरे मीडियम में चली जाए। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे मीडियम रिक्वायर कितने होंगे, 2 रिक्वायर होंगे। 2 मीडियम इसलिए रिक्वायर होंगे क्योंकि ये हम ट्रांसपेरेंट बोल रहे हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, जिससे लाइट आराम से पास हो सके।
लेकिन मीडियम आपके अलग अलग होने चाहिए। मतलब एक साइड एयर है तो एयर से कोई लाइट रे जा रही है, वो वाटर में जाएगी तो उसमें कितना चेंजेस होगा वो हम अगले क्लास में जो जैसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह वगैरह पढ़ेंगे तो उस चीज में हम इसको अच्छे से प्रॉपर्ली पढ़ेंगे। फिर अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्शन ओपेक में हुआ और रिफ्रैक्शन जो है वो आपका किस में हो गया, ट्रांसपेरेंट में। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सीधी सी बात है, जो जैसे मैंने बताया कि कोई भी लाइट रेज जब जाती है कहीं से आती है, सॉरी किसी भी सोर्स से लाइट रेज आ रही है, वो किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और वापस बाउंस बैक हो जाती है, मतलब उसी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में नहीं, उसी एंगल पे, जिस एंगल से उतने एंगल बनाते हुए वापस उसी मीडियम में वो चली जा रही है। तो वो ये लाइट की जो प्रॉपर्टी होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर हम बात करें, अगर हम लाइन रे डायग्राम बनाएं तो इसमें आपने देखा कि जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस जा रही है, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में जितना एंगल क्रिएट करती है उतने एंगल पे ये वापस जा रही है। तो लाइट की इसी जो फिनोमिना जो होती है इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर अगर हम बात करें, इसके दो लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं। पहला लॉ क्या कहता है कि व्हेन लाइट ट्रेवल दिस पॉइंट एंड द नॉर्मल और एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट, ऑल 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम प्लेन, एक ही जगह पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे एक ही पॉइंट पे वो एग्जिस्ट करते हैं। पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, मतलब इंसिडेंस एंगल हमेशा रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम बात करें कि रिफ्लेक्शन मोस्टली हमें पता है मिरर में होता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम मिरर लेंगे। प्लेन मिरर में किस तरह का रिफ्लेक्शन होता है और जो कर्व मिरर होता है उसमें किस तरह का होता है, आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे दूं, आने वाली क्लास में पढ़ेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर प्लेन मिरर में किस तरह बनती है, कर्व मिरर में किस तरह बनती है, और कर्व मिरर आपके दो तरह के होते हैं पॉलिश के हिसाब से, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, तो उनके हिसाब से पूरा इमेज फॉर्मेशन हम नेक्स्ट क्लास में हम उसमें रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।